और वो इतिहास जो पुराना इतिहास है उसको दोहराने का काम करेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारत किसान जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। यहाँ के लोगों ने हालात देखी, अखबारों और टीवी के माध्यम से सबने आपने देखा कि दिल्ली में 10 महीने से आंदोलन चला हुआ है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है पिछले 10 महीने से। मुद्दे हैं कि भारत सरकार जो कानून लेकर आई उन कानूनों को वापसी करे। वे कानून इलीगल तरीके से बने हुए कानून देश की जनता को मान्य नहीं है। जो कानून देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में बने, ये देश की जनता उन कानूनों को नहीं मानेगी। अनाज व्यापारी के गोदाम में बंद होगा, रोटी उसकी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन उन 14 करोड़ नौजवान का है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी दूंगा। इनके घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कितनी बार बोले कि हम रेलवे के प्लेटफार्म का टिकट 50 रुपए करेंगे, हम ट्रेनों को बंद करके स्पेशल ट्रेन का नाम देके और उसके 4 गुना रेट करेंगे। नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा था कि 60 साल से ऊपर जो रेलवे में जो टिकट में कम रेट पे मिलता था, जो बेनिफिट होता था आम जनता को, आज वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये नहीं लिखा था कि रेलवे के कर्मचारी को घटा जाएगा। उनके 4.5 लाख कर्मचारी देश में कम होंगे। ठेका भर्ती देश में आएगी। देश के जितने संसाधन हैं बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट, एयरलाइंस नहीं कही थी, एयरलाइंस बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिकी, LIC, टेलीफोन विभाग और ये मंडी जिसमें आप बैठे हो, इन मंडियों के प्रस्ताव डालिए। मध्य प्रदेश की बहुत सी मंडियों के प्रस्ताव चले गए हैं। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हो सके कि चल जाए, नहीं तो उसके बाद का प्लान है। उन्होंने कहा है कि मंडियों की आमदनी कम हो रही है। मंडियों की आमदनी जब कम होती है जब उसमें फसलें नहीं जाती। एक तरफ आप कहोगे कि मंडी के बाहर आप अपनी फसल बेच लो, फिर आप कहोगे कि मंडियों की आमदनी घट गई। उन मंडियों को बेचने का काम करा जा रहा और ये कहा कि इन मंडियों में एग्रीबेस इंडस्ट्री लगेगी, कृषि की फैक्ट्रियां लगेगी। इनको अपने चेतों को मंडियों की जमीन बेचेंगे। एक जिले में कई हजार करोड़ रुपया की जमीनें हैं, ये मंडियां भी बिकेगी। रेलवे लाइन की जो पासपोर्ट जो जमीन पड़ी थी पास में, उनके प्रस्ताव हो रहे हैं, रेलवे की जमीन जा रही है। जो लोग जिनके खेत नेशनल हाईवे के आसपास हैं, NH में जो नेशनल हाईवे है, कानून आ गए कि आप 500 मीटर तक कोई भी कॉमर्शियली एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो आप सोचते थे कि मैं गुमटी लगा लूंगा, मैं खोखा लगा लूंगा, आप भूल जाओ उसको। आपकी ना गुमटी लगेगी ना आपका खोखा लगेगा। अगर किसी ने गुमटी खोखा लगाने का काम करा तो पूरा का पूरा खेत, वो खसरा नंबर, वो गांव समाज की जमीन में, गांव समाज में निहित होगा। तो बचेगा क्या? बचेगी देश में बेरोजगारी, भुखमरी, और आप लड़ते रहोगे जो 2013 में आप लड़े।
आपको उसमें लड़ाने का काम करा जाएगा। जब ये कानून की लड़ाई शुरू हुई दिल्ली में, हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे। अगर सरदार लोग आंदोलन में थे तो उनको खालिस्तानी, कौन सा देश है खालिस्तानी? क्या सिख कौम ने थी जिन्होंने इन जंगलों को तोड़ के देश को अनाज दिया? 2013 में दंगे करवाने का काम सरकार ने करा। इनको खालिस्तानी बताओगे? अगर कोई मुस्लिम समाज से लोग हैं इनको पाकिस्तानी बनाओगे? क्या वो हम देश में करना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने झगड़े करवाए। इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना। जब हमने आंदोलन और आगे चला तो इन्होंने कहा कि छोटा बड़ा किसान है। जब आंदोलन जनवरी के महीने में हमको लाल किले पे लेके गई, लाल किले का कोई रास्ता नहीं जानता था। लाल किला डालमिया को बेच दिया। इनका लाल किला नहीं है। लाल किले पे अगर 2 दिन के लिए भारत सरकार लेती है झंडा फहराने के लिए तो डालमिया को किराया देना पड़ता है। लाल किला ने कोई कानून नहीं बनाए। कानून भारत की पार्लियामेंट में बनाए, गलत तरीके से बनाए। अगर देश के किसान को जाना होता, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर थे, 20-25 लाख आदमी दिल्ली के अंदर थे। अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट में जाते। हमने उनको कहा कि जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपने बंद करा है, किसान अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता। ये कानून आ गया है दिल्ली में। हमने वही 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला कर दिखाया। वो देश का ट्रैक्टर था। वे किसान भी देश के थे, वो ट्रैक्टर भी देश का है। ये कान खोलकर फिर सुनना दिल्ली, वो ट्रैक्टर भी यही है और वो किसान भी यही है। अगर जाना होगा तो पार्लियामेंट पर जाएंगे। जब भी जाना होगा पार्लियामेंट के वहां पर जाएंगे। ये कानून वापसी ले लो। ये कानून वापसी ले लो। 3 काले कानून हैं आपके। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। आप अपनी जो फसल बेचते हो, हम लाइन में लगे रहते हैं, देश का किसान लाइन में लग रहा है। वो अपनी 40 क्विंटल फसल नहीं बेच सकता। देश का व्यापारी 10,000 क्विंटल आपसे खरीद कर बेचता है। हमको भी वो मंडी वो मार्केट बता दो कि कहां बेचता है वो 10,000 क्विंटल। आपसे खरीदी हुई सस्ती फसलें वो एमएसपी पे बिकती है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ का व्यापारी और यहाँ की सरकार मिली हुई है। आपको लाभ नहीं दे गए। बड़ा व्यापारी यहाँ का मिला हुआ है। छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी को मारना चाहते हैं। जो दुकानदार शहर में नौकरी करता, वो दुकान करता है, वो इंडस्ट्रीज वाला नहीं है। वो दुकानदार वो है कि अगर मौदा की मंडी मजबूत होगी, यहाँ पे फसलों की कीमत ठीक मिलेगी तो हम सीधे मार्केट में जाएंगे, वो पैसा मार्केट में देंगे, मार्केट से सामान खरीदेंगे, वो आगे खरीदेगा। ये पीटी दर पीटी हमारा काम चल रहा था। ये दुकानदारों को भी मारने का काम करते हैं। वो जो गुमटी खोल कर बैठता है, जो 100-200 लोगों को उधार सामान देता है गांव में, ये उसको भी मारने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं। हमने बार बार कहा कि देश में अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ये गलत फहमी में निकाल दो जो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने बीजेपी को यह कह दिया। हमने नहीं कहा। तुम्हारे बीजेपी के बड़े लीडर कैद में बंद है, उनको छुटाओ, उसके बाद में बात करना। जिन लोगों ने हमारे मंच पर के कहा था कि कांग्रेस खराब है, आप इसको हटाओ, हम आपके सारे काम करेंगे, देश में एमएसपी की गारंटी देंगे, वो आप लोगों ने हटवाई, हमने सबने हटवाई वो सरकारें। आज कहां गए आप लोग? आज कहां गए वे लोग जो हमारे मंचू पान के भाषण देते थे
ब्याज दिखाई नहीं देते, वे कैद में बंद हैं। नेता मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ये सारे बंधन तोड़ के बाहर आएंगे। इनकी सरकारें नहीं है देश में है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये कंपनी राज देश में नहीं चलेगा, कंपनी राज नहीं चलेगा। नारे भी सरकार बताएगी कि कौन सा नारा लगेगा। कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर नहीं है कि नारे कौन सा लगेगा। नारा जो लगेगा देश में वो लगेगा, हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जातियां, हर धर्म के लोगों का सम्मान होगा। कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा उसका सम्मान करा जाएगा। यहाँ पे हमको राइट्स दिए गए हैं संविधान में। हमने नारे भी लगाए जो हमको संविधान न दिए, वे नारे भी लगेंगे और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन भी चलेंगे। ये किसान, ये देश का नौजवान, ये महिलाएं, ये दुकानदार आपके खिलाफ निकल चुका है। आप जो एलिगेशन लगाओगे हम उनको सहन करेंगे। हम आपको देश नहीं बिकने देंगे। ये बहुत बड़े बड़े भाषण आपने कहे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आज वही प्रधानमंत्री है देश को बेचने का काम कर रहा।